तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो नोट्स हैं इसमें ये प्रोग्राम शुरू में ही मैंने लिखा हुआ है। ये बहुत ध्यान से करना है। ये 2019 में भी आया है और 2016 में भी आया है। ये प्रोग्राम बुक में कहीं नहीं है, तो इसको ध्यान से करिएगा। सोर्स प्रोग्राम मैट्रिक्स के लिए कि एक सीक्वेंशियल फाइल से दूसरी में लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। मतलब एक सीक्वेंशियल फाइल से मैट्रिक्स उठाना है और दूसरी फाइल में उसका ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पूरा किया हुआ है। ये मैट्रिक्स है रियल A35। तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आए, सब क्लियर है। तो इसको ज़रूर आपने तैयार करना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर है ये प्रोग्राम। अगर आपको कॉपी भी करना है तो पता होना चाहिए कि हम यहाँ से कॉपी करेंगे। अगली बात, हम पहुँच गए थे यहाँ तक पहुँच गए थे कि ये बैक स्पेस से करना है आज हमने, है ना। अपडेटिंग हो गई थी, सर्चिंग हो गई थी। ठीक है, 4 मार्क्स में ये जो भी बातें यहाँ लिखी हुई है ना, ये सब पढ़ लेना। इसमें कुछ भी बेकार नहीं है। ये जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वही नोट्स बनाए थे। तो इसलिए इसको मत वो लेना लाइटली, मत लेना नोट्स को। रिवाइंड डिस्क, रिवाइंड डिस्क किस लिए होती है? अगर पेपर में 2 नंबर में आता है तो रिवाइंड डिस्क किस लिए होती है कि आपकी कई बार यूज करते हैं। एक तो हम रिवाइंड को प्रोग्राम के अंदर, इसी एक ही प्रोग्राम में, इट इज यूज्ड मैनी टाइम्स इन द सेम प्रोग्राम। क्यों? जब भी हम चाहते हैं कि फाइल जो है वो रिवाइंड हो जाए, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड से शुरू हो जाए, एंड रीड फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड, तब रिवाइंड करते हैं। अपडेटिंग में उसने एग्जांपल दिया है, जैसे कि ट्रांस फाइल जो है वो एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है, जो 4th मार्क्स हैं, 4th सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो ये सब आप कर चुके हो। यहाँ से आज हमने करना है नोटेबल पॉइंट्स इन द यूज ऑफ सीक्वेंशियल फाइल। बैक स्पेस पे क्वेश्चन 2017 में भी आया है, 2 मार्क्स का। है क्या बैक स्पेस? क्या होती है बैक स्पेस? रफली है कि हम अपनी फाइल में, मान लो यूनिट इज इक्वल टू DSK लिखते थे, वो DSK इसने आई लिखा हुआ है क्योंकि DSK आप इंटीजर कहते थे ना, इंटीजर DSK। तो वो इंटीजर मान लो आई है, तो वो DSK की जगह इसने सीधा ही आई लिखा था। ठीक है, तो मतलब DSK इज इक्वल टू आई। यूनिट 2 में आप पढ़ रहे थे रिकॉर्ड 1, फिर रिकॉर्ड 2, ऐसे चलते चलते रिकॉर्ड 10। एकदम ध्यान आया नहीं, 9वां रिकॉर्ड दोबारा पढ़ना है। तो पीछे जाने के लिए, पिछले रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए बैक स्पेस, और यहाँ DSK का नंबर आएगा 20 फाइल का। DSK मान लो 20 है, तो बैक स्पेस 20 का मीनिंग क्या है कि वो जिस रिकॉर्ड पे उस टाइम है उससे एक रिकॉर्ड पीछे चला जाएगा। If file unit is equal to I is to be backspaced by one record, then it is used। मतलब backspace करना यानी पीछे जाना। Move back the control by one record from current position। current position से एक रिकॉर्ड पीछे। ये कई बार आया हुआ है backspace, 2 नंबर में आए हुए हैं। रीड UF लिस्ट, ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब इसी तरह के हैं जो आए हुए हैं मोस्टली। रीड UF, UF का मतलब U तो है यूनिट और F है फॉर्मेट नंबर। कई बार हम इसको स्मॉल में ऐसे भी लिख देते हैं, U स्टैंड्स फॉर यूनिट एंड F फॉर फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा, राइट UF, यहाँ भी U फॉर यूनिट, F फॉर फॉर्मेट। अब कोई रिकॉर्ड है, उसमें 3 चीजें हैं, ABC, रोल नंबर है, नाम है, मार्क्स है। लेकिन आप कहते हो हमें सिर्फ AB रीड करने हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप पूरा रिकॉर्ड ना पढ़ो, उसके हिस्से ही पढ़ लो? कि आप कहते हो बस मुझे रोल नंबर और नेम पढ़ना है? हो सकता है। तो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड भी पढ़ा जा सकता है, बस उसमें यहाँ आप AB लिख दोगे। बैकस्पेस का यहाँ देखो यूज करके दिखाया। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता बैकस्पेस का, तो ये 3 लाइनें भी लिख दो कि बैकस्पेस कैसे यूज हुई। उसने किसी रिकॉर्ड का ABC पढ़ा, लिखा, लिखने के बाद वो बैकस्पेस गया, पीछे गया उसी रिकॉर्ड पे, और फिर उसने AB को रीड किया। रीड ए रिकॉर्ड, दोबारा पढ़ने के लिए भी बैकस्पेस का इस्तेमाल होगा। पिछला रिकॉर्ड दोबारा पढ़ना है तो भी बैकस्पेस। तो ये भी पॉइंट मेंशन हो सकता है बैकस्पेस में। तो बैकस्पेस जब 2 नंबर का आता है तो वहाँ ये भी रीड भी आ सकता है
और पार्ट ऑफ रिकॉर्ड भी आ सकता है, ये बैकस्पेस का ही हिस्सा बन सकता है। रिवाइंड करना आपको पता है। अब आ जाता है आगे, ये सारे पॉइंट सिंपल हैं, कोई खास नहीं है। एंड फाइल किस लिए होती है कि अब और रिकॉर्ड नहीं पढ़ने। मान लो फाइल में अभी लाख रिकॉर्ड है, लेकिन आपको बस 200 रिकॉर्ड तक का काम था, आपके डिस्ट्रिक्ट के वो 200 रिकॉर्ड थे, उससे आगे नहीं है। जैसे आपका रिजल्ट की फाइल है, आपको सिर्फ अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स वाला पोर्शन से मतलब है, हिसार के बच्चे या करनाल के बच्चों से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप उतने रिकॉर्ड ही पढ़ोगे। तो एक्सेस रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए को ना पढ़ें, इसलिए एंड फाइल लगा देते हैं कि डू इतने से इतने और फिर एंड फाइल, एंड डू और एंड फाइल। उसके बाद क्लोज। क्लोज का मतलब है कि जितनी इनपुट स्टेटमेंट थी, आउटपुट थी, ऑपरेशन चल रहे थे, सारे बंद करो, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, और सारे डिवाइसेस जो लगा रखे थे वो बंद करो। मान लो पेन ड्राइव लगाई हुई है कि हमारा काम हो चुका है इसमें। फॉर्मेट फ्री फाइल्स क्या होती हैं? जिनमें फॉर्मेट नहीं देते। अगर हम फॉर्मेट नहीं दे रहे तो क्या दिक्कत आती है? फॉर्मेट नहीं देते तो उसमें क्या होता है, प्रिंटिंग नहीं हो पाती। मान लो मैंने राइट यूनिट 20 ऐसे दे दिया, फॉर्मेट नहीं दिया कोई भी, ठीक है, रीड और राइट तो हो जाएगा, रीड भी हो जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं हो पाएगा। प्रिंट लगाओगे तो वो नहीं काम करेगा। प्रिंट के लिए आपकी रीड राइट में फॉर्मेट होना जरूरी है। अनफॉर्मेटेड फाइल्स मशीन डिपेंडेंट होती हैं, नॉट पोर्टेबल, और उनको मतलब इसमें प्रिंट काम नहीं करती। ठीक है, मर्जिंग हम कर चुके हैं सिक्वेंशियल फाइल्स की। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स आ जाती हैं। डायरेक्ट एक्सेस फाइल्स में प्रोग्राम कभी भी नहीं आया एग्जाम में, फिर भी प्रोग्राम वही है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल पहले होती क्या है, उसको लिखते कैसे हैं? देखो, पहला क्वेश्चन जो आया है 2018 में 8 मार्क्स का, 2017 में 2 का, 2019 में 2 का, वो ये क्वेश्चन है, जनरलाइज सिंटेक्स दो डायरेक्ट एक्सेस के लिए और उसके ऑप्शंस बताओ कौन कौन से ऑप्शंस है, जैसे सिक्वेंशियल के लिए। तो डायरेक्ट एक्सेस में जो पहला खास बात है वो है, इसके लिए ब्लैंक डॉक खोलना पड़ेगा हमें। देखो, डायरेक्ट एक्सेस में सबसे खास बात है इसको लिखने का तरीका। ओपन यूनिट लिख दिया आपने, जो भी लिखनी है। मान लो हमारे पास है यूनिट 20, तो आपने लिख दी यूनिट 20। फिर फाइल का नाम, फाइल इज इक्वल टू मान लो स्ट्रैंड है, तो वो लिख दिया, जो भी फाइल का नाम है। उसके बाद एक्सेस लिखना जरूरी है। एक्सेस, एक्सेस लिखोगे डायरेक्ट। सिक्वेंशियल में ये होता ही नहीं था, ये डायरेक्ट एक्सेस में ये वर्ड आएगा। उसके बाद जो अगली चीज है वो ये है जरूरी, रिकॉर्ड लेंथ। रिकॉर्ड लेंथ का मतलब RECL, मतलब मान लो आप रोल नंबर पढ़ रहे हो, ओपन जिस फाइल को कर रहे हो उसमें रोल नंबर है, नाम है, मार्क्स है। रोल नंबर को आपने मान लेते हैं 4 डिजिट दे रखे हैं, नेम को आपने सपोज करते हैं 12 कैरेक्टर्स दे रखे हैं, मार्क्स को आपने सपोज करते हैं 3 ये 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, हर एक को 2-2 डिजिट दे रखी हैं, तो 8 यहाँ आ गए। ठीक है, और भी कुछ था, रोल नंबर था, नेम था, मार्क्स था, और भी कोई चीज ले रहे थे हम, टोटल भी ले रहे थे वैसे। चलो, अब ये टोटल जोड़ो, 4 जमा 12 जमा 2 गुना 8, दो दो ये सॉरी, ये 2-2 डिजिट दिए हैं चारों मार्क्स को, तो 8 हो गए टोटल। तो 12 और 8 20 और 4 24, तो 24 रिकॉर्ड लेंथ है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है। मान लो रोल नंबर है, उसको आपने 3 प्लेस दिए हैं, नाम है उसको 25 दे रखे हैं, और मार्क्स 3 है, उनको 3 I 3, 3 के 9, तो ये 25 और 9 34 और 3 37, तो रिकॉर्ड लेंथ कितनी बन गई? 37। तो रिकॉर्ड लेंथ देनी पड़ेगी यहाँ। फॉर्मेटेड जरूरी नहीं है, अगर फॉर्मेटेड है तो लिख दो, नहीं है तो इसको स्किप कर दो। तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस में जो फर्क है, फाइल नेम वही आ रहा है, यूनिट यहाँ तक सेम है, सिर्फ एक्सेस और रिकॉर्ड नेम, ये 2 चीजें हैं। एक और तरीका है डायरेक्ट एक्सेस में, अगर आप लिख देते हो
ओपन या रीड में कहीं भी, मान लो ये है। अब राइट स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ तक हो गया। स्ट्रैंड जो थी फाइल नेम थी, नेम ऑफ फाइल, डायरेक्ट एक्सेस फाइल। फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता था स्टूडेंट फाइल जो हम वहाँ यूज कर रहे थे, फाइल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राइट स्टेटमेंट में हम एक नई चीज यूज करते हैं, REC। वो क्या है? राइट स्टेटमेंट में अगर राइट स्टेटमेंट है तो उसमें हम एक और वर्ड यूज करते हैं, REC। REC का मतलब है कि जो आपका की फील्ड होगा, जैसे अब आपकी क्लास का डाटा है 52 बच्चों का, तो उसमें रोल नंबर की फील्ड है। रोल नंबर से ही पकड़ेंगे कि 36 रोल नंबर का निकालो, 15 52 का निकालो, तो ये की फील्ड है। तो हमारा REC होगा रोल नंबर। REC होता है की फील्ड। ठीक है। तो ये भी जरूरी है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल में की फील्ड जरूर लिखना पड़ेगा, राइट या रीड में। तो राइट में हम REC इक्वल टू रोल नंबर का मतलब कि ये रिकॉर्ड है, ये की फील्ड है, इस रोल नंबर का निकालो। जैसे राइट में देखो, यूनिट लिखी, FMT फॉर्मेट, रिकॉर्ड लिखा। यहाँ डायरेक्ट एक्सेस लिखने की जरूरत नहीं, वो ओपन में आ जाता है। ओपन में लिख दिया ना, एक्सेस इक्वल टू डायरेक्ट। तो रिकॉर्ड लेंथ भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, रिकॉर्ड लेंथ भी ओपन में आ गई। ओपन अलग चीज है, राइट अलग चीज है, रीड अलग चीज है। तो राइट में आएगा की फील्ड। हो गया। अब की फील्ड आपको पता होना चाहिए। REC पे बहुत बार आता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ लिखा है 2019 में 4 मार्क्स का आया, 16 में भी। इन द स्टेटमेंट, ये डायरेक्ट एक्सेस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जितने अब मैंने 2 पेज में ये पेपरों में आए क्वेश्चन लिखे हैं। रीड 5, 10, रिकॉर्ड इजिकल टू एक्स। बताओ XYZ, आगे बताओ कि इसमें ये क्या है, 5 क्या है, 10 क्या है, REC इजिकल टू एक्स क्या है और XYZ क्या है। तो 5 क्या है, यूनिट। 10 क्या है, FMT फॉर्मेट नंबर। REC की फील्ड है। REC क्या है, डायरेक्ट एक्सेस। REC वर्ड बता देता है कि ये फाइल डायरेक्ट एक्सेस है, ये सिक्वेंशियल नहीं है। अगर REC आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो कैसी फाइल है, वो डायरेक्ट एक्सेस है, क्योंकि सिक्वेंशियल में तो REC आएगा नहीं। अच्छा, उसके बाद REC इक्वल टू एक्स का मतलब हमारा की फील्ड जो है वो एक्स है इस टाइम। और XYZ क्या है, वो आइडेंटिफायर है जिनको हमने रीड करना है। एक्स तो की फील्ड हो गया और XYZ आइडेंटिफायर हो गए। रीड है कि रीड करनी है हमने, कौन सी फाइल रीड करनी है, डायरेक्ट एक्सेस। REC ने बता दिया कि ये सारा काम डायरेक्ट एक्सेस फाइल के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2017 में भी आया, 18 में भी। इसमें क्या आया है कि रीड 2050 रिकॉर्ड REC इक्वल टू रोल और एरर। ये है एरर, ये है REC इक्वल टू रोल। तो यहाँ अब वो कहते हैं इसको एक्सप्लेन करो, ये स्टेटमेंट क्या है। तो हम कहेंगे 20 क्या है, यूनिट। 50 क्या है, फॉर्मेट। REC क्या है, की फील्ड है। REC रोल नंबर रिकॉर्ड की है या की फील्ड कह लो। REC स्पेसिफाई दैट फाइल इज डायरेक्ट एक्सेस। एरर, एरर का मतलब है कि एरर 70 का मतलब है कि जंप करो 70 नंबर पे। अगर एरर आ जाए तो आप 70 नंबर पे पहुंचो। 70 पे फॉर्मेट है कुछ ना कुछ। ठीक। और नेम और रिजल्ट को पढ़ना है। रीड स्टेटमेंट है और इसमें क्या पढ़ा जाएगा, नेम पढ़ा जाएगा और रिजल्ट पढ़ा जाएगा। तो ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, इसलिए इन्हीं को लिखा है। दूसरी बात, डायरेक्ट एक्सेस फाइल में कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता। इसमें तो ये जो क्लिक हो गया, जो आपने पढ़नी है वही डाल दो नंबर। क्योंकि हमें तो रिकॉर्ड इजिकल टू REC इजिकल टू 52 रोल नंबर का पढ़ना है तो 52 डाल दो, 36 का पढ़ना है तो 36 डाल दो, 9 रोल नंबर का पढ़ना है 9 डालो, जितना पढ़ना है उतना। ये बहुत ज्यादा आया हुआ इंक्वायर स्टेटमेंट। इंक्वायर स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना, 19-20 लगातार आ रहा है ये क्वेश्चन। ये देखो 16 में मैंने बुक में लिखा हुआ था, 19-20 यहाँ नहीं लिखा होगा, बुक में काफी लिखा हुआ है इसके बारे में, देख लेना। क्या होती है इंक्वायर का मतलब है इंक्वायरी करना। तो इंक्वायर में क्या होता है कि हम ना तो रीड, राइट, ओपन, 3 तरह के काम पढ़े हैं हमने। एक तो पढ़ा रीड, पहले ओपन, फिर रीड, फिर राइट, फिर प्रिंट, ये सब पढ़े हैं। लेकिन अब इंक्वायर 5वीं तरह की चीज है। प्रिंट के बाद अब एक नई चीज आई है, इंक्वायर। इंक्वायर जो है वो क्या करेगी,
उसका काम है, जैसे इंक्वायर है यूनिट इजिकल टू 20, मतलब 20 नंबर की फाइल को खोलो, देखो ये ओपन है या नहीं, इसका स्टेटस क्या है, ये बंद पड़ी है या खुली हुई है, ओपन। तो ये चेक करेगी कि ये ओपन है या नहीं, इंक्वायरी हो रही है कि ये ओपन है या नहीं। अगर ये ओपन है तो वो लिखेगा ट्रू। ओप स्टेटस, यहाँ ओप अंडरस्कोर स्टेटस डाला लिखा हुआ है मैंने, जो मर्जी लिख सकते थे हम। तो वो ओप स्टेटस को ट्रू कह देगा। अगर ये बंद है, मतलब ओपन नहीं है, तो ये फॉल्स लिखेगा। नेम इज इक्वल टू फाइल नेम, नेम इज इक्वल टू फाइल नेम। ठीक है, पहले तो ये यूनिट 20 को देखेगा, देखेगा ये ओपन है यानी ट्रू फॉल्स बताएगा, फिर उसका नाम भी बताएगा। इंक्वायरी पूरी होएगी, इंक्वायरी में वो उसका नाम रिटर्न करेगा कि भाई इसका नाम ये है, यूनिट 20 पे जो फाइल है उसका नाम ये है। ऐसे ही मान लो इंक्वायर लिख दिया नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट फाइल, पहले नेम लिख दिया, तो इंक्वायरी के लिए पहली चीज है ना जो लिखी हुई, इसको पकड़ेगा और इसी को ढूंढेगा, स्टूडेंट फाइल को ढूंढेगा वो। फिर उसका चेक करेगा कि वो ओपन है या नहीं, उसका नंबर क्या है, नंबर यानी यूनिट, उसकी यूनिट कितनी है, 20 है, 30 है, कितनी है यूनिट, वो इंक्वायरी करके आंसर रिटर्न करेगा। ओपन का आंसर बताएगा ट्रू फॉल्स, एग्जिस्ट करती है या नहीं ये भी बताएगा कि वो है भी या नहीं फाइल कंप्यूटर में। तो ये इंक्वायरी है। इट विल चेक, फाइल को पकड़ेगा कहाँ से, कौन सी फाइल चेक करनी है, वो पहली उससे स्टूडेंट फाइल चेक करनी है, बाकी सब रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स पी। ऐसे ही यूनिट इज इक्वल टू स्ट्रैंड, एक्सेस टाइप है, रिकॉर्ड लेंथ है। तो रिकॉर्ड लेंथ, अब यहाँ क्या होगा, यूनिट इज इक्वल टू स्ट्रैंड, इस फाइल को ढूंढेगा, ढूंढ के ये बताएगा ये डायरेक्ट एक्सेस है या सीक्वेंशियल है। फिर रिकॉर्ड लेंथ बताएगा कि इसकी रिकॉर्ड लेंथ कितनी है, 37 है, जैसे हमने किया था ना रोल नंबर और नेम और उसको ऐड, वो बताएगा। ऐसे ही 2016 में 2 मार्क्स का क्या आया, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिलिंग, यूनिट 20 ओपन ओपी स्टेटस नेम फाइल। यहाँ वो 20 यूनिट की फाइल को वो देखेगा कि वो ओपन है या नहीं, एक तो ये आंसर देगा ट्रू फॉल्स, और एक उसका नाम बताएगा, नेम क्या है उसका। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाता है। इसके बाद के चैप्टर्स के मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिए, बुक भी शेयर कर दी है, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ से देख लो। बहुत आसान है, पिछला सारा करने के बाद अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रोग्राम्स हैं डायरेक्ट एक्सेस के, एक तो है क्रिएट करने का, जैसे हमने सिक्वेंशियल का किया था, अपडेटिंग फाइल। ठीक है, और एक फिर मर्जिंग भी है, अपडेटिंग के बाद आगे मर्जिंग भी आएगा, सर्चिंग भी है, और फिर है मर्जिंग, सर्चिंग तक ही है, मर्जिंग नहीं है। तो आपको इसमें ये देखो 2020 में आया इंक्वायर का ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये 16 में आया। जो जो आए हुए हैं वो सब आपको 2020 में 4 नंबर का ये भी आया, रीड 10, 11 रिकॉर्ड मार्क्स, एरर बराबर 12, रोल नेम मार्क्स, ये बुक में लिखे हुए हैं सब। और यही सफिशिएंट है आपके लिए, ये प्रोग्राम्स आपको जरूरत पड़ी तो ये आपको पता है कि सर्चिंग क्या होती है, यहाँ से देख सकते हो आप, और चैप्टर फिनिश होता है। और ये जो मैंने आपको शुरू में लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा मैट्रिक्स का प्रोग्राम, ये 2016 और 19 में भी आएगा, इसको भी आप ध्यान दे लेना, नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, ये लेक्चर हमारा हुआ क्लोज।